हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2026 में पूछे गए पॉलिटी के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, एग्जाम चाहिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए अन्य सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में अपन 143 क्वेश्चन करेंगे जो आल सभी 24 शिफ्टों में पॉलिटी की पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक में सब्सटेंशियल इंस्टेंट की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख का 5 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़। तो कितना कर दिया गया है? इसकी सीमा को 2 करोड़ कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृति को प्रबंधित करती है? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 9। तो कौन सी धारा है जो प्रबंधित करती है? धारा 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 ZB, 343 U और 343 X। तो कौन सा है जो नगर पालिकाओं को वित्तीय शक्ति प्रदान करता है? 343 का X। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन है जो पूरा टाइप नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लोग 1995, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1988 और 26 जनवरी 1950। तो विधिक सेवा प्राधिकरण कब लागू हुआ? 9 नवंबर 1995। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग ने सूचना का अधिकार, सुशासन और मास्टर कुंजी के शीर्षक के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किसने की? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किसने की है? प्रशासनिक सुधार आयोग 1 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को कुछ मामलों में किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार देता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। तो कौन सा आर्टिकल है जो कुछ मामलों में राज्य को निर्देश देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 256। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठी भाषा में प्रथम उपन्यास यमुना पर्यटन की विषय वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा सही है? रीति रिवाजों की प्रशंसा की गई है, यमुना क्षेत्र की राजनीतिक जीवन पर केंद्रित, विधवाओं के संबंध इन प्रथाओं की आलोचना की गई है, साहसी कहानियों पर केंद्रित की गई है। तो विधवाओं के संबंध में इन प्रथाओं की आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण में छूट के आधार नहीं है? संसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन, विचार विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट में कागजात, भारत की संप्रभुता और अखंडता, जनहित। तो कौन सी नहीं है? जनहित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कौन सा संविधान या संविधान प्रावधान भारत सरकार को देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रतिसहन करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अधिकार है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, नागरिकता धारा अधिनियम 1955 की धारा 10, और या फिर अनुच्छेद 5
या फिर अनुच्छेद 11, तो कौन सा हो जाएगा? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा सेकंड है, जो भारत सरकार के देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता का क्या देता है? त्याग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 330, 341, 342, 344। तो कौन सा है? जो राष्ट्रपति है जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 341। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनाव को अनिवार्य बनाता है? तो कौन सा बनाता है जो चुनाव को नियमित बनाता है? 343 ZI, 343 ZL, 343 ZG और 343 के। तो सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनाव का अनिवार्य कौन बनाता है? 343, 243 का जेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 343 क्यू के अनुसार संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नागरिकता स्तर को किस रूप में नामित किया गया है? नगर निगम, टाउनशिप, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो किसमें किया गया है? 343 का क्यू नगर, 343 का क्यू किसमें किया गया है? नगर पंचायत में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 241 है जो संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या कर सकती है? हाई कोर्ट बना सकती है 241 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती और नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है नगर पालिका और उनसे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 का जे और अनुच्छेद 343 का जेड है, जो नगर पालिका और के क्या है? लेखा परीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के समक्ष बनाने हेतु अनुच्छेद 103 के तहत अधिनियम 2019 द्वारा संविधान किस प्रावधान में सीमित किया गया? अनुच्छेद 15 का 6 से 16 का 6(2), 15 के 2 से 16(2). तो कौन से में किया गया है? 15 के 6 और 16(6) में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन से सीधे संबंधित है? तो कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हितों को छोड़ देना, हमारी साहसिक संस्कृति को समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद और जिज्ञासा सुधार की भावना को विकसित करना, या फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। तो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को छोड़ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण किससे संबंधित है? 85, 86, 88 और 87। तो किससे संबंधित है? 87 संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के मामलों को छोड़कर राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? 1 या 3। ये क्वेश्चन है जो पूरा कंप्लीट नहीं टाइप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? 16 का 2, 23 का 2, 19 का 5, 15 का 3। तो कौन सा आर्टिकल है? 15 का 3 देता है राज्य की महिलाओं और बच्चों को विशेष आर्थिक आरक्षण की संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए
27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो किसके 86वां, 93वां, 94वां, 97वां। तो 93वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कौन सा अनुच्छेद प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल में अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? 241, 239, 239 का ए, 239 का बी। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा देता है? केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडल में अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार 239 का बी देता है। यदि लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की उद्घोषणा कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगी? तो है यह जो कितनी अवधि तक प्रभावित रहेगी, 30 दिनों तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह एक अर्धन्यायिक निकाय अनुच्छेद 280 से संबंधित है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया को उड़ीसा से प्रतिस्थापित किया गया? 96वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन, 97वां या फिर 95वां। तो उड़िया को किस संविधान संशोधन के तहत? 96वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते? तो किसकी है जो अध्यक्षता नहीं करते? रोजगार एवं कौशल विकास समिति, आर्थिक मामलों की समिति, निवेश एवं वृद्धि समिति, संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडल की समिति। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल की समिति को प्रधानमंत्री क्या नहीं करते? अध्यक्षता नहीं करते। 24वीं संविधान संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की है? तो कौन सी की है? न्यायिक पुनरावलोकन का अध्यादेश जारी करना, उच्च न्यायालय के निर्णयों का निलंबन, निर्वाचन का निलंबन, मूल अधिकारों का संशोधन। 24वें संविधान संशोधन क्या है? मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार देता है संसद को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जाएगा जो एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है? तो किसमें? 241, 239, 242, 240। तो 239 के तहत क्या है? एक प्रशासक क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन अधिकतम कुल कितनी अवधि तक रहता है? तो कितने अवधि तक रहता है? 256 के तहत राज्य में 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो कितनी अवधि तक रहता है राष्ट्रपति शासन? 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? राज्य के विधानमंडल विद्युत खपत या बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 282 और केंद्र राज्य की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है। राज्य विधानमंडल की वस्तु सेवाओं आपूर्ति पर कर लगाने से प्रतिबंध किया गया है यदि आपूर्ति राज्य से बाहर हो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा? गलत है। राज्य में विधानमंडल विद्युत खपत की बिक्री पर कर नहीं लगा सकते, ये गलत है, क्योंकि टैक्स लगेगा तभी तो सरकार को क्या होगा? फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गलत है? केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसमें राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी संवैधानिक प्राधिकरण शामिल है। सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 30 दिन के भीतर अनुरोध के 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय बन गया है। संवैधानिक निकाय नहीं है मतलब। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और अनुरोध 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए, ये भी सही है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई है? तो किस संशोधन के तहत? 38वां, 42वां, 52वां और 44वां। किस संशोधन के तहत की गई है?
आपातकाल की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने। 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति के प्रसाद में सेवा शामिल है? 157, 155, 158, 156। तो राज्य के कार्यपाल से संबंधित जिसमें राष्ट्र का प्रसाद में सेवा करना शामिल है, ऑप्शन डी 156। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाली राज्य मंत्री की मुख्य अंतर क्या है? इसमें क्या अंतर है? स्वतंत्र प्रभाव वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन रही बिना मंत्रालय का नेतृत्व कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 वाई के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं किसे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के राज्यपाल। तो किसे करता है? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा होता है मूल क्षेत्राधिकार? 141, 32, 134, 131 के तहत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है। यह है जो अपने अपने मामलों में क्या करेगी? सुनवाई करेगी। संविधान के अंतर्गत किस अधिकारी को संसद के सदस्यों और शक्तियों के विशेष अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, स्वयं संसद। तो कौन सा हो जाएगा? स्वयं संसद है जो संसद के सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकारों को परिभाषित करने की क्या देता है? शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट सुशासन से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति 1988, नागरिक चार्टर अधिनियम, वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेवातम मंडल। तो कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रीय वन नीति। ये क्या है? गलत है। 1988 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? 1986। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है? 137, 145, 136, 141। कौन सा देता है? 137 है जो पुनर्विलोकन की सूचना देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? 97वें संविधान संशोधन, 65वें, 89वें, 102वें संविधान संशोधन। तो 89वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का गठन किया गया। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 2012, 2005, 2014, 2010। तो 2014 क्या दिया गया? उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से हटाकर किस भाग में जोड़ा गया? तो संपत्ति का अधिकार है तो कौन से भाग में जोड़ा गया है? भाग कौन सा? भाग 20, भाग 12, 10, भाग 18, भाग कौन सा हो जाएगा? भाग ये कौन सा है? 13, ये भाग 11 कौन सा हो जाएगा? भाग 12 में जोड़ा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 13 संविधान पूर्व और संविधान के पश्चात दोनों कानूनों की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य होंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? 30, 72, 32 और 124। तो उच्च न्यायालय को किसके तहत है न्यायिक समीक्षा? अनुच्छेद 32 के तहत। किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैत शासन की शुरुआत की? द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1892, 1909, 1935 और 1919। कौन सा हो जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? मध्यम और सुलह अधिनियम 1996, भारतीय संविधान विधिक सेवा प्राधिकरण 1987। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग में कौन शामिल होते हैं? एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य,
एक अध्यक्ष 8 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष या फिर 6, एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य, ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं किसमें, वित्त आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों क्रियात्मक क्षेत्र में कितने कार्य परिभाषित किए गए हैं? तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय में 19, 21, 20, 18 तो कितने किए गए हैं, 18 किए गए हैं 343 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? 339 AC, 339 AD, 339 AV, 339 A। इसके तहत क्या किया गया, इसको राजधानी बनाया गया। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को दी गई सहायता, अनुदान और धन राशियां किस निधि पर भारित है? तो किस पर भारित है, भारतीय लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की संचित निधि, भारत की आपातकालीन निधि। तो 275 के अंतर्गत राज्यों की सहायता, अनुदान दी गई धनराशि किस निधि पर आधारित होती है, भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के भाग सेकंड को अनुसार नागरिकता के आधार पर परिभाषित करता है, माता पिता किसी एक जन्म का भारत में हुआ 8, 9, 6, 5 कौन सा करता है 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है? तो कौन सा है, कृषि कर संगठन, निःशुल्क कानूनी सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगी। या फिर ग्राम पंचायतों गठन आर्टिकल 40 में। कौन सा प्रावधान पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 6 तो कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आते हैं आर्टिकल 6 के तहत आते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को बदलने का अधिकार देता है? 35, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 33 तो कौन सा होता है, जो सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को बदलने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। कौन सा कैट सर्जन और संचालन के लिए विधिक आधार बनता है? तो कौन सा है जो कैट के लिए सर्जन संचालन के विधिक आधार? सेवा विषय अधिनियम, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, न्यायपालिका अधिनियम, अधिकरण सुधार अधिनियम। तो कौन सा हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 क्या होता है, कैट के विधिक आधार को बनाने का क्या काम करता है, सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? सीटों का आरक्षण, ग्राम स्तर पर लोकपाल की व्यवस्था, अनिवार्य चुनाव, की संस्था के रूप में संचालन। तो कौन सा हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम स्तर पर लोकपाल की स्थापना। अनुच्छेद 39 ए के अनुसार दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? एनसीआर दिल्ली, यूनियन स्टेट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा जाना जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 343 भी किस निकाय की सदस्य की अयोग्यता पर लागू करता है? पंचायत, नगर परिषद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका। तो कौन सा हो जाएगा, 343 का भी नगर पालिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसद किन स्थितियों में राज्य सूची पर कानून बना सकती है? राज्यसभा के प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का अनुरोध, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर, प्रधानमंत्री विधेयक पर। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चारों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में अनुमानित कितनी होती है? 1/3, 1/4, आधी या 2/3। तो कितनी होती है, 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति की नागरिकता के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, 5 वर्ष से भारत में रहे हो, अन्य नागरिकता त्यागी 10 वर्ष भारत में रहे हो। तो क्या हो जाएगा, भारत माता पिता दोनों क्या हो, भारत के नागरिक हो। डीपीडीपी एक्ट 2000
देश के तहत माता पिता की सहमति की क्या भूमिका होती है? डिवाइस खरीद, मेडिकल एक्सेस, ऑनलाइन परीक्षा, बच्चों को व्यक्तिगत डेटा पर प्रसंस्करण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? विधान परिषद की सभापति एवं उपसभापति, अयोग्यता, विधानमंडल संरचना, विशेष संबोधन। तो क्या हो जाएगा? 182 के तहत विधान परिषद के सभापति एवं क्या होते हैं? उपसभापति। मंत्री परिषद की त्रिस्तरीय संरचना क्या है? तो क्या है? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और उपमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री क्या है? मंत्री परिषद की त्रिस्तरीय संरचना है। पहले कौन सा आएगा? कैबिनेट, फिर राज्य, फिर उप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निर्देशिका मुख्यतः किस रूम में कार्य करती है? निर्देशिका अनुसूची, परिवर्तनीय भाग, निर्वाचन के लिए निर्देश सिद्धांत। तो किसके लिए काम करती है? निर्देशिका निर्वाचन के लिए निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम आया? तो कौन सा आया था? चार्टर एक्ट 1813, भारत सरकार एक्ट 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 23 विशेष किसे संबंधित है? बाल श्रम, अनिवार्य, मानव तस्करी और उपाधि। तो किसे है? मानव तस्करियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंघवी के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नैतिक आधार, मौलिक अधिकार, संविधान की जीवनदायी प्रावधान, कानूनी अधिकार। तो क्या है? सिंघवी के अनुसार संविधान के जीवनदायी प्रावधान। 97वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के पेशेवर के प्रबंधन को बढ़ावा देता है? कौन सा देता? 343 बी, 343 अनुच्छेद 48 ए, 38 से 343। ये तो कौन सा देता है? 343 बी क्या देता है? सहकारी समितियों का बढ़ावा। नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में कौन सा संबंधित नहीं है? 40 में क्या होता है? ग्राम पंचायत, ये भी सही। 39 में विधिक सहायता, ये गलत है। इसमें क्या आएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन, मातृत्व का अवकाश, ये ऑप्शन गलत है। 339 में विधिक सहायता है, सॉरी विधायी कानूनी सहायता दी जाती है, सही है। इसमें कानूनी सहायता दी जाती है, विधिक सहायता, ओके ये सही है। 41 इसमें 42 आएगा, इसमें ये गलत है। अंडमान निकोबार और पुडुचेरी के प्रशासनों को क्या कहा जाता है? ए राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्यमंत्री। तो क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? 42 बी, 15, 39 डी और 14। कौन सा देता है? 39 डी। उद्देशिका में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्र नियुक्ति, बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। संसद को नागरिकता के अर्जन और पर्यावरण और कानून बनाने का अधिकार देता है। 6, 11, 8, 5। तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 11 है, जो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान सम्मति सूची पर राज्य और केंद्र शासित विधिक टकराव होने पर क्या परिणाम होता है? तो क्या होता है? केंद्रीय विधि प्रभावी रहती है जब तक राष्ट्रपति को क्या नहीं मिले? स्वीकृति नहीं मिले। सम्मति सूची के विषय पर जब भी किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि संसदीय विधि की से विपरीत होती है, विधि परिणाम क्या है? तो क्या है? राज्य विधि पर केंद्रित विधि तब तक अधिभावी रहती है जब तक कि राज्य विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानवीय कार्य की परिस्थितियों और मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है? आर्टिकल 48, 41, 42, 44। तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
के रूप में गांधीवादी आदर्शों को क्या करता है, प्रबंधित करता है। कौन सा है, तो यह गांधीवादी सिद्धांतों को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास, उद्योगों को बढ़ावा देना, बच्चों को शोषण से बचाना, सभी के लिए उपयुक्त रोजगार को सुनिश्चित करना। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को क्या करना, बढ़ावा देता। निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी वर्षा जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, संथाली, मैथिली, बोडो, कोंकणी। तो कौन सी है जो इसमें शामिल किया गया है, बोडो। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मताधिकार के बिना नगर पालिका को प्रतिनिधित्व के लिए कौन पात्र होता है, कौन होता है, राज्य का राज्यपाल, ग्राम सभा के सदस्य, नगर पालिका के प्रशासन विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, नेपाली भी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। युग्मों पर विचार 63 में भारत के उपराष्ट्रपति सही है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। 65 में राष्ट्रपति अनुपस्थिति पे राष्ट्रपति का कार्य करेगा और अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, चारों ही सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना यानी कि नालसा की स्थापना कब हुई थी, 1987, 1972, 1963, 1961। तो नालसा की स्थापना कब हुई थी, 1900। विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1987 को हुई थी। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 5, 15, 20, कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, 10 वर्षों के लिए। 95 संविधान संशोधन 2000 इसके तहत 9 के तहत किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं को क्या किया गया, वो संथाली। किस आर्टिकल के तहत, 93 संविधान संशोधन 2005, 91 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया है, इनको शामिल किया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अपनी एक विधानसभा होगी। तो किसके तहत, दिल्ली प्रशासन अधिनियम 2001, दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1987, 1963, 1991, दिल्ली सरकार अधिनियम 1991। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2011 की 97 संविधान संशोधन अधिनियम की नीति निर्देशित सिद्धांत किसको जोड़ता है, 48 से पर्यावरण संरक्षण, 43 से उद्योगों के प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरकारी समितियों को जोड़ता है। अनुच्छेद 343 भी 97 संविधान संशोधन 2011। 97 संविधान संशोधन कौन सा है, 2011। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से नीत नहीं है, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, कौन होता है, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देता है, अनुच्छेद 39, 44, 43, 41। कौन सा देता है, 39। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ की राज्य भाषाओं से संबंधित है, कौन सा है, 20, कौन सा है, भाग 15, भाग 17, भाग 16। कौन सा है, 17। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने
कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका को कितने कार्यात्मक संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भूमि साझा समझौते को संवैधानिक संशोधन माध्यम से दर्ज किया 101, 98, 97, 100। तो कौन सा है? 100 संविधान संशोधन 2015। अनुच्छेद 47 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि संगठन, पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पोषण एवं रोजगार, स्वास्थ्य को क्या करना? बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत में अधीनस्थ न्यायालय की समग्र न्यायिक प्रणाली को किस प्रकार की सहयोग प्रदान करती है? सुगम, त्वरित, स्थानीय न्याय प्रदान करना, विशेष रूप से अपील कार्यवाही करके, नए कानून अधिनियम, उच्च न्यायालय की न्यायपालिका कानूनी शक्तियों का केंद्रीकृत करके। तो क्या हो जाएगा? सुगम, व्यक्ति, त्वरित, स्थानीय न्याय का करना प्रदान करना। लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों की समाप्ति कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग। तो कौन सा हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन है इन पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 3, 4 ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का 52 संशोधन अधिनियम दल बदल किस वर्ष पारित हुआ? 1985, 1975, 1990, 1980। तो कब हुआ दल बदल? 1985। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन समुदायों को नागरिकता प्रावधान करता है? 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करें। तो कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ये कहना कितने क्रम है? 6। इन तीनों को क्या देता है? प्रवेश देता है। किस संशोधन ने नगर पालिकाओं के लिए जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति गठित करने का संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया? तो 74वां, 102वां, 97वां, 73वां। तो कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति गठित करने का क्या किया? अनिवार्य बनाया। संविधान अनुच्छेद 39(1) के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना मुख्य रूप से देश का किस उद्देश्य को बढ़ावा देता है? न्याय, संप्रभुता, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता। किसको देता है? न्याय को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस तरह अन्य सरकारी समितियों से भिन्न है? प्रधानमंत्री की स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह कार्यपालिका सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं? यह जनता की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय की आदर्शों को क्या प्रतीक है, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका का मार्गदर्शन करता है, ये भी सही है। न्यायालय द्वारा कानून रूप से परिवर्तनीय होता है, ये क्या है? गलत है। नीति निर्देशक है जो परिवर्तनीय नहीं है, एक बार लागू होने के बाद इनको क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को 1 जुलाई 1987 के भारत में जन्मा व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। किसके तहत? वंश, नागरिकरण, पंजीकरण और जन्म। तो किससे? जन्म के तहत क्या किया जाएगा? माना जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन देता है? तो कौन सा देता है? 47 से 39 डी, 38 से 42। तो कौन सा देता है? 39 डी होता है समान कार्य के लिए समान वेतन। संसद द्वारा नीति निर्देश सिद्धांतों के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद अगला अनिवार्य चरण क्या है? राजपत्र में अधिसूचना, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन, राष्ट्रपति की सहमति, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद है? दमन और दीव, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली। तो किसमें? पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं? तो संघ सूची में कौन कौन से आते हैं?
रक्षा, विदेशी मामले एवं नागरिकता, ये क्या होती है? संघ सूची में आती हैं। स्थानीय सरकार, बाजार मेले किस में आते हैं? राज्य सूची में। पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, ये किस में आते हैं? राज्य सूची में। शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में। वन विभाग किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। अर्थ में केंद्र राज्य की वित्त संबंध में शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं? केंद्र और राज्य में वित्त आयोग जैसे तंत्रों के माध्यम से जो संसाधनों का क्या कर सके? आवंटन कर सके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 मुख्य रूप से किस अधिकार की गारंटी देता है? तो 25 क्या किसके देता है? कानून के समक्ष समानता, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। किसका देता है? धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता संसद कब अयोग्य घोषित करता है? गठबंधन सरकार का समर्थन का अपने निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना, ये क्या है? अयोग्यता का क्या करता है? प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद है तो किसमें है? दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडुचेरी। पुडुचेरी में क्या है? विधानसभा और क्या है? विधान परिषद। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार की न्याय को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं? आर्थिक, सामाजिक, सभी, कानून न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो कौन सा सही हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति पद की गोपनीयता का शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देता है तो इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तीनों सॉरी 1 हाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कानूनी अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो कौन सा? 94, 104, 115, 108। तो कौन सा है? संसद के दोनों सदनों की बैठक करता है 108। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित है? छठी, दूसरी, पहली, चौथी। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का किया जाता है? आवंटन किया जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 1992 या उसके बाद भारत में के बाहर पैदा व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि किसके तहत? जन्म के समय माता पिता में से कोई क्या हो? एक भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में किस संविधान को दर्जा प्रदान करता है? बाजार, जिला और महानगर परिषद, सहकारी समिति। 97वें संविधान संशोधन 2011। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 51, 21, 45, 21 और 19 और 21 है। तो किसके तहत आता है? 21A के तहत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। विधानसभा सदस्य एमएलए बनने के लिए भारतीय संविधान की न्यूनतम आयु कितनी है? 21, 35, 25। तो कितनी है? 25 वर्ष है एमएलए बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किसी जिले में निम्नलिखित में से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? परिवार, जिला न्यायालय, मुंसिफ, उच्च न्यायालय। तो किसे माना जाता है? जिला न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक माना जाता है जिले में। 101 संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान जीएसटी पर कानून बनाने का अन्य शक्ति किसके पास है? संसद, नीति, भारत के राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किन संशोधन ने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया और राष्ट्र राजधानी घोषित की? तो 69 संविधान संशोधन 1991। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
संविधान के उल्लंघन के कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? केवल लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा अध्यक्ष किसके तहत? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन। 86वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल करता है, तो कौन सा है जो नया मौलिक कर्तव्य शामिल करता है? ऑप्शन नंबर, बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान करना। किस अनुच्छेद के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से व्यवहारिक प्रभाव दिया गया, जिसे भारत के में पंचायती राज की स्थापना की गई? 38, 40, 56, 48। तो किसके तहत? आर्टिकल 40 में क्या की गई? पंचायती राज की स्थापना की गई। अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों हेतु न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? 21, 25, 30, 18। तो कितनी चाहिए? 25। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन है? तो कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को क्या करना? शामिल करना। मौलिक कर्तव्यों को, सॉरी, किसको शामिल करना? मौलिक कर्तव्य को। भारत में कैबिनेट मंत्रियों की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन कर सत्य है? यह गृह, रक्षा, वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को प्रमुख होता है, केवल अन्य मंत्रियों की सहायता करते हैं, बैठकों में भाग नहीं लेते, यह नीतिगत निर्णयों में शामिल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह गृह, रक्षा, वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को शामिल होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता किसके तहत आती है? 48, 44, 46, 42। तो 44। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इसका परिणाम क्या है? भारत की नागरिक नहीं रहेगा, भारतीय नागरिकता 3 वर्षों के लिए लंबित की जाएगी, नागरिकता बरकरार रहती है, दोहरी नागरिकता नहीं होगी, तो भारतीय नागरिकता नहीं रहेगा। 106वें संविधान संशोधन 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3, आधी, 1/4, 2/3। कितनी सीटें हैं? 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए गए? 20, 10, 12, 14। तो कितने? ऑप्शन नंबर सी 12। किस कानून के अंतर्गत 74 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से उद्देशिका समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो किसमें जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उद्देशिका भारत का में क्या घोषित करती है? तो उद्देशिका है जो भारत में क्या घोषित करती है? संप्रभु, समाजवादी, तंत्र निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संविधान की कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा है? 5 से 11 नागरिकता से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य शामिल है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे? एनजेए से शुरुआत। भारत बांग्लादेश समझौता, जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति, भारत की वस्तु सेवा कर, जीएसटी की शुरुआत। 2024 तक स्थिति के अनुसार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 20, 22, 26, 16। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? तो व्यक्तिगत सहकारी उद्योग, कठोर उद्योगों को बढ़ावा देना क्या किया गया? शुरू किया गया। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसमें नहीं है? लोक अदालतों, उच्च न्यायालय, जिला उच्च न्यायालय, सत्र उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्या की जाती है? रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? 52वें 1985, 97वें संविधान संशोधन 2011, 61वां संविधान संशोधन 1996,
निवासी 42 संविधान संशोधन को 1976। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।